वेलकम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अजय SWT सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 9th के मैथमेटिक्स की वीडियो लेके आया हूँ और यूनिट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का, और जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अब देखिए, नंबर सिस्टम है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम मीन्स आप ये समझ सकते हो वो सिस्टम जिसमें हम सारे नंबर्स को रखते हैं। ओके, अब देखिए सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कुछ रिलेटेड टू नंबर सिस्टम्स, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट नेचुरल नंबर, जो कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड सो ऑन, दैट इज 1 2 3 सो ऑन। इसको नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं और एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से। ओके जी, दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन, और in other words we can say that the counting numbers are called natural number, और natural number को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है जी। इसी तरह से होल नंबर आ जाता है, those numbers which are starting from 0 and so on। वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उसको होल नंबर कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस क्या है, और होल नंबर को W से लिखा जाता है। ठीक है जी, W कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। और होल नंबर और नेचुरल नंबर में आप मुझे बताओ, आप बड़े कौन से हुए, नेचुरल या होल? होल नंबर बड़े हुए। क्यों स्टूडेंट्स? आप बोलोगे इसमें तो सर एक जीरो ही है, बट जीरो यहाँ पे जीरो की वैल्यू नहीं, जीरो एक एलिमेंट तो आ रहा है ना। तो इसमें तो 1 2 3 4 से स्टार्ट है, और इसमें 1 2 3 4 तो वो तो सारे हैं ही, बट एक जीरो, ये अलग बात है, जीरो की वैल्यू नहीं होती, बट यहाँ वैल्यू के लिए नहीं, एक ऑब्जेक्ट बन गया जीरो यहाँ। इसलिए नेचुरल नंबर और होल नंबर में अगर आपको कोई पूछ ले तो होल नंबर जो है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू नेचुरल नंबर। इसी तरह से स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है इवन नंबर्स। अब देखिए, इवन नंबर्स वो होते हैं दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और मल्टीपल ऑफ 2। मीन्स वो नंबर जो 2 के डिविजिबल होते हैं, या 2 से डिवाइड हो जाते हैं, या 2 के मल्टीपल होते हैं, उसको हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 सो ऑन। समटाइम हम 0 को भी इवन में कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा जी, ऑड नंबर, दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 और मल्टीपल बाय 2। वो नंबर जो 2 के डिविजिबल नहीं होते या 2 के मल्टीपल नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। इन शॉर्ट वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर्स जो किसी के टेबल में ना आते हों उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 2 3 5 7 एंड सो ऑन। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। इसी तरह से कंपोजिट नंबर अब इसी का अपोजिट में आ जाता है। जिसमें 2 फैक्टर होते हैं उसको हम प्राइम कहते हैं, और जिसमें 2 से ज्यादा होंगे उसको हम कंपोजिट कहेंगे। अब दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, उसको कंपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4 4 6 8 9 सो ऑन। देखिए 4 को मैं ब्रेक करके लिखूं तो 1 इंटू 4 4 होता है। फिर उसी तरह से 2 इंटू 2 करें 4 होता है, और 4 इंटू 1, इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 4, 3 फैक्टर आगे, मतलब 2 से ज्यादा आए ना। जब 2 से ज्यादा फैक्टर आगे तो इट मीन्स ये हमारे पास कंपोजिट नंबर। अब स्टूडेंट्स, इसी के रिलेटेड है रैशनल नंबर और इरेशनल। तो आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे ही डायरेक्ट आते हैं, जो कि 8th क्लास से भी मिलती जुलती है। तो देखिए, बोल रहे हैं इज 0 ए रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, मैंने इन पे क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, वहां से ही एक्सप्लेन करा रहा हूं आपको। इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ क्या? अगर 0 रैशनल नंबर है तो उसको p/q फॉर्म में आप लिख सकते हो। p और q इंटीजर्स हैं और q नॉन जीरो। देखिए, ये आपने 8th क्लास की डेफिनेशन में पढ़ा होगा। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि डिनोमिनेटर वाली टर्म अगर 0 आ जाए तो वो मीनिंगलेस बात बन जाती है। ठीक है जी, इनफाइनाइट नंबर बन जाता है। तो यस, 0 रैशनल नंबर होता है, और 0 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 0/1 0/2 0/3 एंड सो ऑन। देखिए, अब q वाला 0 नहीं होना चाहिए, p चाहे 0 हो जाए ना, तो उससे कोई परवाह नहीं पड़ती। तो क्लियरली p एंड q इंटीजर्स हैं और q नॉन जीरो है। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन आते हैं।
ये सेकंड क्वेश्चन भी सेम है जैसे 8th क्लास में आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था रैशनल नंबर के अंदर। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब देखिए 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर, आप 3 को भी 10/10 से मल्टीपल करो, 4 को भी 10/10 से। अब मैं 10/10 ही क्यों बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, 10/10 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप 5/5 से भी कर सकते हो, 6/6 से, 9/9 से, किसी से भी कर सकते हो, बट 10 से मल्टीपल करना थोड़ा सा ईजी होता है ना। 30/10, 40/10। अब इसके बीच 10 नंबर चाहिए, 6 नंबर चाहिए, कोई भी लिख सकते हो आप। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, कुछ भी लिख सकते हो। हमें 6 ही चाहिए थे, हमने पूरे कर दिए। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है जो 5 रैशनल नंबर चाहिए 3/5 और 4/5 में। अब 3/5 और 4/5 सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना होता है, यहाँ ऑलरेडी सेम है तो 10/10 से इसको भी मल्टीपल किया इसको, तो 10 3 जा 30/5, 10 जा 50 और यहाँ 40/50। फिर 30/50 और 40/50 में हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज थी। अब हम सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, एवरी इरेशनल नंबर, मैं आपको जरा बता दूं कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मिलके रियल नंबर बनते, ठीक है जी। ये रैशनल है, ये इरेशनल है, दोनों मिलके रियल नंबर बन जाते हैं, ठीक है जी। अगर आपसे कोई पूछे रियल नंबर्स क्या होते हैं, द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर। और अप टू 10th क्लास तक आप जो भी पढ़ते हो सबसे बड़े नंबर्स हैं रियल नंबर हैं, सारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं। ये रियल नंबर का सेट है, इसमें इवन नंबर भी आ जाता है, इसमें ऑड नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, ये सब कुछ आ जाता है इसमें, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे इफ एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल, कहता है हर इरेशनल नंबर रियल होता है। यस, मैंने अभी आपको बता दिया। एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ, उसको रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, और एम कोई नेचुरल नंबर है, फॉल्स। क्योंकि रूट 2 को तो हमने लिख लिया, रूट 3 को इनफिनाइट, रूट 2 और रूट 3 के बीच तो इनफिनाइट नंबर होते हैं, और उसको तो हम लिख नहीं सकते, हर नंबर को तो लिख नहीं सकते रूट एम की फॉर्म में, क्योंकि एम उन्होंने बोला है नेचुरल नंबर। तो इसमें तो 3.5 भी होता है, तो 3.5 को अगर हम लिख लें रूट ऑफ 3.5, हम इसको लिख लें अंडर रूट ऑफ 3.5। बट 3.5 जो है वो नेचुरल नंबर थोड़ी होता है, वो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड देखिए, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, ये भी फॉल्स है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है। अब यहां तो खाली इरेशनल के लिए बोल रहे हैं, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल। कहता है सारे जो स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर का लें, ठीक है, और द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो लें, पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट लें वो इरेशनल होगा। अगर नहीं है तो एग्जांपल दीजिए। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट इरेशनल, जैसे रूट 4। रूट 4 का मतलब क्या होता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 मीन्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल, ये 2 आ गया। अब ये 2 जो है ये इरेशनल थोड़ी है, ये तो रैशनल है, तो विच इज रैशनल आ गया, इट मीन्स जो ये बता रहे हैं वो तो साबित गलत हो गया, वो चीज तो गलत हो गई ना, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब देखिए 3 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और इसमें जैसे ये रूट 5 है, इसी तरह से रूट 2 और रूट 3 आपकी बुक में जो हैं वो एग्जाम्पल्स दे रखी है, तो इनको आप खुद भी कर सकते हो। उनको इसको अगर आपने एक क्वेश्चन ध्यान से समझा होगा तो दूसरे क्वेश्चंस जो हैं वो आप खुद भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, फिर ये लिखने वाला। जैसे रूट 5 है ना, तो देखिए स्टूडेंट्स ये एक नंबर लाइन है, ये मैं रखता हूँ 0, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। अब देखिए 2 यूनिट में अगर इधर से रखूँ, 1 यूनिट यहाँ से लूँ मैं, ठीक है जी, तो 1 यूनिट और इसको मैं ज्वाइन करूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो ABC नाम दे दो। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी। ये हमारे पास है 2 यूनिट पूरा और ये 1 यूनिट। अब देखिए AC का स्क्वायर, H स्क्वायर किसके बराबर होता है, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर के बराबर। अब स्टूडेंट्स देख लीजिए, अगर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर के बराबर होता है, अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें H स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर
1, तो ये 5 हो गया, तो h हो गया √5। तो यहां से यहां कंपास घुमाएंगे तो जो कट लगा देंगे इतना गैप रख के ऐसे कट लगेगा, वो हमारे पास √5 हो जाएगा। √5 की वैल्यू होती है 2.236। अब देखिए इसी को मैं एक्सप्लेन कराता हूं स्टूडेंट्स। देख लीजिए यहाँ पे, टू रिप्रेजेंट √5 ऑन ए नंबर लाइन वी टेक द लेंथ ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द O as the number line in the positive direction of x axis, अभी मैंने बताया, and 1 unit is perpendicular to it, 1 unit ऊपर लिया, 2 unit इधर लिए, then the hypotenuse of a right triangle is formed, और √5, और जो hypotenuse ये बना ये √5 बना, मैंने अभी आपको बता दिया। then with the help of a divider length, और डिवाइडर की मदद से यहाँ पे कंपास रख के या डिवाइडर रख के ऐसे और यहाँ कट लगाएंगे इस तरह से। जब ये लाइन ऐसे जाएगी वो जहाँ पे काटेगा उसको हम बोलेंगे, वो हमारे पास √5 है। जैसे ये पॉइंट कटा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है √5, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वापस। अब देख लीजिए OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये 2 यूनिट था इतना डिस्टेंस, ये हमारे पास 1 यूनिट था, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने इसको सिंप्लीफाई किया, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स √2 और √3 आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल सेम इसी तरह से। √2 के लिए क्या लेना है, दोनों तरफ हम 1 ले लेंगे, और √3 के लिए हम एक तरफ 2 ले लेंगे और एक तरफ हम 1 ले लेंगे, वो तो 5 बनेगा, बट उसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है, एक तरफ √2 लेना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट हम 1.3 एक्सरसाइज पे आते हैं। अब 1.3 एक्सरसाइज में स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और इसमें हमें क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग इन ए डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे 36/10 है, तो ये तो टर्मिनेटिंग खत्म हो गया, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ जो आएंगी टर्म्स टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आएंगी। टर्मिनेटिंग होती है जो खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो बार बार रिपीट होते जा रही है। जैसे 1/11 को डिवाइड करें तो ये आता है 0.09 बार, मतलब आगे 09 09 09 09 ऐसी चलती रहती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। 4 1/8 है, मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे तो 4 8 जो 32 + 1 33/8, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना ही खत्म हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4.125 ये टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से 3/13 इसको करेंगे तो 0.230769 ये बार है ऊपर। अब यही आगे नंबर यही आएगा वापस 230769, फिर 230769 230769, इस तरह से चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से स्टूडेंट्स 2/11 है 0.18, अब ये भी 0.18 0.18 0.18 18 18 18 18 इस तरह से चलती जाएगी, ये बार जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये भी रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। 329/400 करें तो इसको भी करेंगे तो ये 0.8225, ये आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, और ये टर्मिनेटिंग होगी, क्योंकि जो वैनिश हो रही है, जो खत्म हो रही है, जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है आफ्टर सम टाइम पे, सम स्टेप्स पे, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग है, और जिसका रिपीट होते जा रहा है वो रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। यू नो दैट, आपको एक चीज दे रखी है 1/7 जो है 0.142857 बार इसके बराबर है। कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, कहता है इनकी वैल्यू निकाल सकते हो विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी। अब देखिए इसी की मदद से करेंगे, 2/7 है तो 2 × 1/7 लिखेंगे, और 1/7 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, 2 से मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है जी। इसी तरह से 3/7 है तो 3 से मल्टीपल कर लेंगे 1/7 को, 4/7 है तो 4 × 1/7, 5/7 है तो 5 × 1/7, और 6/7 है तो 6 × 1/7, तो हमारे पास रिजल्ट्स आते जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे भी जाते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of p/q where p and q are integers और q non-zero। 0.6 बार, अब बार का मतलब है ये रिपीट हो रहा है 0.66666666 इस तरह से। यह है 0.47 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है तो 0.47777777 ऐसे जाएगा। अब ये तीनों के ऊपर बार है 0.001, आगे फिर आएगा 001 001 001 001 ऐसे चलता रहेगा। अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, बड़ा ध्यान से देखना इसको। लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार है तो उसको मैंने लिख लिया 0.666 so on, और इसको मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूं। तो 1 डिजिट इज 6 इस रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग में बार में, तो मल्टीप्लाई इट, इस पूरे को मल्टीप्लाई करो 10 से, इधर करेंगे तो 10x,
इधर करेंगे तो ये 6.6 बार होगा, क्योंकि कितने रिपीट हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको अगर हम 10x रखें और ये हमारे पास था x 0.6 बार, अब इसमें से माइनस करें, ये देखिए 10x 6.6 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6। अच्छा 10x 6, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, x के बराबर है, तो इस x को इधर शिफ्ट करेंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। 9x किसके बराबर हो गया, 6 के, और x की वैल्यू 6/9, 3 2 जा 3 3 जा, तो 2/3 आ गया। तो देखिए 2/3 p/q फॉर्म में आ गया ना, यही हमें प्रूव कर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 0.47 वन डिजिट इज रिपीटिंग, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे हम तो 10x हो जाएगा और यहाँ 4.7 बार हो जाएगा। तो 4.7 बार को आप देखिए इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ये रिजल्ट आए। 4.3 प्लस 0.47 बार कर सकते हैं, ये 4.3, इसकी जगह हम x लिख लेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 4.3, 9x 4.3 और x हो जाएगा 4.3/9, 43/90। तो ये हमारे पास था। और इसी तरह से स्टूडेंट जो थर्ड पार्ट है ये आप लोग खुद करोगे सेम फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ठीक है जी, फोर्थ की तरफ आते हैं। देखिए एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विदाउट योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। देखिए 0.999 सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, इसको हम 0.9 बार लिख सकते हैं। वन डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 10x और इधर हो जाएगा 9.9 बार। तो 9.9 बार को हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9, और 0.9 बार जो है वो x के बराबर है। 10x 9 प्लस x को इधर शिफ्ट करेंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9, तो 9x 9 के बराबर और x आ गया 1। तो देखिए आंसर जो है मेक सेंस आया। 0.9 बार इनफिनाइटली क्लॉक था तो वो कहां पे जाता है, वो क्लोज होता है 1 के। तो दैट इज वी कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.999 इज वेरी स्मॉल। तो इसलिए हम इस पे बाय टेकिंग एनफ नाइन्स, बहुत सारे नाइन्स इसमें आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। What can the maximum number of digit be repeating block of digits in decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. हम 1/17 को अब चेक करेंगे कितने स्टेप्स में आता है। The maximum number of digit in the repeating block is 16. अब 16 लेस देन 17 होता है, मीन्स 1/17 को अगर आप डिवाइड करो तो ये इस तरह की डिवीजन कुछ आएगी। ये आप डिवाइड कर सकते हो स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट बताता हूं। 1 17, ठीक है, तो ये देखिए 1 लिखिए, पहले 0 से करेंगे, 0 1 लगाएंगे, 0 फिर 0.0, फिर 0 से करेंगे, फिर 100 आ जाएगा। 17 5 जा 7 5 जा 35, 5 3 5 1 जा 5 5 8 85, हमारे पास बच गया 15, फिर 0 लगाएंगे, इस तरह से चलते जाएंगे और कितने स्टेप्स में जाके ये फिनिश हो जाएगा, वो 16 स्टेप्स होंगे। ये आप पूरा डिवाइड करोगे क्योंकि छोटी क्लासेस में आपने ऑलरेडी ये किया हुआ है। तो रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट जो होंगे 16 डिजिट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, क्योंकि फिर 17 के बाद ये 0 आ जाएगा इसके आगे, फिर 5 आएगा, फिर 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, फिर उस तरह से रिपीट होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, q नॉन जीरो, p and q इंटीजर्स with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? देखिए 2/5 को करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, 3/2 को करें तो 1.5 आता है, 7/8 को करें तो 0.875। ये डिवाइड करके देखना, जैसे 7/8 को किया ना हमने, जैसे 3/2 को मैं बता देता हूँ। 3 2 2 1 जा 2 बच के 1, 0 लगाएंगे तो 1.5 आ। इसी तरह से 7/8 को करेंगे तो 7 डिवाइड बाई 8, 0 से 7 0 लगाएंगे तो 7 8 जा 64 बच के 6 0, 8 7 जा 56 बच के हमारे पास 4, तो 0 लगाएंगे तो 8 5 जा 40, 0.875 40 पूरा कैंसिल हो गया, ये आ गया। 7/10 0.7। ऑल द डिनोमिनेटर आइदर 2, इनमें देखो डिनोमिनेटर 2 हैं या 2 के फैक्टर हैं या 5 के हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। राइट 3 नंबर्स विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। अब देखो ये नंबर, कोई भी हमें एग्जांपल देनी है 3 नंबर्स की। देखो 3 1 4 फिर
1 1 फिर 4 फिर 1114 4 1 है एंड सो ऑन। ये इस तरह के जो होते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेंशन कहते हैं। 0.10 1002 2003 300 एंड सो ऑन, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। पाई 3.1416 एंड सो ऑन, दीज आर द थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 8th क्वेश्चन जो हमारे पास है स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल, 2 रैशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर बताने। अब 5/7 को वापस डिवाइड करेंगे तो 7 1 4 2 8 5 रिपीट होता रहेगा, बार है तो 9/11 को करेंगे तो 0.81। देयर आर इनफिनाइट, इन दोनों के बीच अब इनफिनाइट नंबर है। ये देख लो, हमें 3 ही बताने थे तो मैंने लिख लिया 0.72 3 4 5 6 9 5 9 6, इसी तरह 7 2 2 5 7 3 5 7 8 1 2 3 9 5 7 एक्सेट्रा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज का। तो स्टूडेंट देख लीजिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। रूट 23 ये तो कट नहीं सकता, इसलिए ये इरेशनल हो जाएगा। रूट 225 15 का स्क्वायर होता है, ये रैशनल हो जाएगा। 37 ये खत्म हो गया, ये भी रैशनल हो जाएगा। अच्छा ये रिपीट हो रहा है, ये इरेशनल हो जाएगा और ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतनी ही वीडियो रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1.4 1.5 और 1.6 और आपकी एक नई एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस की गई है 1.7, जो कि पहले हमारे पास अलग यूनिट होता था 4 लॉगरिथम, वो भी इसमें है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे वो 4 एक्सरसाइज करने के लिए। ओके बेटा, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके बेटा।